नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण चीज़ों को बहुत कम टाइम में और शॉर्ट में रिवीजन करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था कि देखिए, मगध एक महाजनपद था। 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 7 वंशों ने शासन किया। पहला वंश था हर्यक वंश, फिर आया आपका शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। अब देखो, सातवाहन वंश के टाइम तक तो भारत अखंड भारत रहा, लेकिन सातवाहन वंश के बाद के भारत क्या हो, धीरे धीरे विभाजन होने लगे, छोटे छोटे वंश आने लगे। तो कहीं आपके मालवा का अलग शासक होगा, तो कहीं गोजेजाक पुत्री का अलग शासक हो जाएगा, तो कहीं चल्याड़ी, तो वहीं वातापी के चालुक आ जाएंगे, तो वेंगी के चालुक आ जाएंगे। अब भारत क्या हो रहा था, छोटे छोटे राजवंशों में टूट रहा था। अब जैसे ही छोटे छोटे राजवंशों में टूट रहा था, कोई ऐसा योग्य शासक हो नहीं पा रहा था जिसने पूरे भारत को समेट रखा हो। तो इसका फायदा उठाया था विदेशी आक्रमणकारियों ने। इस टाइम पे मौर्योत्तर काल में 4 विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। सिर्फ आक्रमण नहीं है, क्या आक्रमण करके भारत में इन्होंने अपने अपने वंशों की स्थापना कर लिया। सबसे पहला आक्रमण किया था इंडो ग्रीक हिंदू वन के शासकों ने। दूसरा आक्रमण किया था आपके शकों ने। फिर पहलों ने किया था, जिन्हें पार्थियन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद कुषाण। तुम प्राचीन भारत में आपको 4 विदेशी आक्रमणकारियों के 4 विदेशी वंशों के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। इससे पहले की क्लासेस में हमने इंडो ग्रीक के बारे में, शकों के बारे में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम पहलों या पार्थियन के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बस आप इतनी चीज़ें जो पढ़ा रही हूँ पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए, अपना अपने माँ बाप का सपना पूरा करिएगा। और इन सारी चीज़ों के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पे लिखकर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स जरूर बनाइएगा। पहलो पार्थियन, ये क्या हुआ था, भारत में आक्रमण करने वाला तीसरा वंश था। पहला वंश कौन था? भारत में आक्रमण करने वाला पहला वंश था आपके इंडो ग्रीक वंश। दूसरा वंश कौन था? दूसरा शक थे। शकों के बाद भारत में जो आक्रमण हुआ पहलुओं का हुआ। पहलुओं के लिए हम पार्थियन शब्द का भी प्रयोग करने को मिलता है। ये मूल रूप से निवासी कहाँ के थे? ईरान, फारस के पारसिया क्षेत्र के मूल रूप से निवासी थे, क्योंकि ये तो विदेशी आक्रमणकारी हैं। इनका मूल निवास तो भारत में नहीं था, ये तो कहीं बाहर से आए थे। तो ईरान फारस के क्षेत्र के थे, लेकिन जैसे इन्हें लगा कि भारत में अपनी शक्ति का विस्तार कर सकते हैं, इन्होंने भारत में शक्ति का विस्तार करने के लिए आक्रमण किया और इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर को बनाया। पहलो वंश के शासकों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? पुरुषपुर पेशावर को। पहलो वंश की स्थापना किसने किया था? पहलो वंश की स्थापना किया था मित्रडेटस ने। देखो, जो फारस में इनका वंश था उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब है जो इन्होंने भारत में किया। तो भारत में पहलो वंश की स्थापना किसने किया था? मित्रडेटस ने किया था। पहलो वंश मूल रूप से निवासी कहाँ के थे? ईरान फारस क्षेत्र के निवासी थे, इसीलिए इन्हें हम पहलो पार्सियन भी कहते हैं। क्लियर हो गया? राजधानी पुरुषपुर पेशावर को बनाया था। इसके बाद इस वंश का सबसे योग्य शासक था गोंदो फर्निस। गोंदो फर्निस इस वंश का सबसे योग्य शासक था। गोंदो फर्निस के एक अभिलेख मिलता है, तख्ते बही अभिलेख। तख्ते बही अभिलेख का संबंध किस राजा से? गोंदो फर्निस से। गोंदो फर्निस किस वंश का शासक है? पहलो वंश का शासक है। ये खरिष्टी लिपि में था। इसी के टाइम पर क्या हुआ था, पुर्तगाल के ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस भी भारत आए थे। पहलो वंश के टाइम पर अब ईसाई प्रचारक भी भारत आने लगे थे। कौन आया था? सेंट थॉमस। सेंट थॉमस कहाँ का? पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक था जो भारत आया था। भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक भी कौन है? सेंट थॉमस। भारत में पहली बार ईसाई धर्म प्रचारक कब आए थे? पहलो वंश के टाइम पर आए थे। पहलो वंश की स्थापना किसने किया था? मित्रडेटस ने किया था। पहलो वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? गोंडो फर्निस पहलो वंश का सबसे योग्य शासक था। गोंडो फर्निस का संबंध किस अभिलेख से? तख्ते ए बही अभिलेख से। तख्ते बही अभिलेख मिला कहाँ पे था? हमें पाकिस्तान में मिला था।
पहलो वंश के बारे में कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं मिलती है, पहलो वंश इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट था। इसके बाद क्या हो जाते हैं, कुषाण आ जाते हैं, वो इस वंश को नष्ट कर लेते हैं। कुषाणों से जुड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कुषाण वंश के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखो, पहलो वंश भारत में आक्रमण करने वाला तीसरा विदेशी आक्रमणकारी था। ये मूल रूप से फारस ईरान के निवासी थे। इन्होंने पुरुषपुर पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश की स्थापना किया था मिथ्रेडाटस ने। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस का संबंध एक अभिलेख से था। वो अभिलेख है तख्ते वही अभिलेख जो कि हमें पाकिस्तान क्षेत्र में मिला था। बस इतनी चीज़ें याद रखिएगा। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछिएगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।